इस वीडियो में वेदांता शेयर बिगेस्ट न्यूज़ लगा रहा हूं, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लाइक दे दीजिए प्लीज़। वेदांता का डीमर्जर प्लान क्या शेयरधारकों और प्रमोटरों दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा? वेदांता रिसोर्सेज की इंडिया में सूचीबद्ध वेदांता में 68.1% हिस्सेदारी है। इसके जरिए हिंदुस्तान जिंक में इसकी 64.9% हिस्सेदारी है। हिंदुस्तान जिंक इस समूह की सबसे वैल्यूएशन कंपनी है। अभी वेदांता ग्रुप पर काफ़ी कर्ज है। इसे चुकाने के लिए वेदांता ग्रुप को काफ़ी फंड जुटाना होगा। वेदांता ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय जिंक बिजनेस को हिंदुस्तान जिंक के तरह लाने की कोशिश की थी। उसने एक बाय आउट का प्लान भी बनाया था, लेकिन सरकार ने इसका अप्रूवल नहीं दिया। वेदांता ग्रुप के फाउंडर अनिल अग्रवाल ने पिछले हफ्ते एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने बताया कि एडवाइजर को वेदांता के अलग अलग बिजनेस की लिस्टिंग पर विचार करने को कहा है। उन्होंने इन्वेस्टर फीडबैक के जवाब में यह स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन इस बारे में जब डिटेल प्लान नहीं आ जाता है, निवेशकों को इस बारे में ज़्यादा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। 28 अगस्त को शुरुआती कारोबार में वेदांता के शेयर में 2% की तेज़ी देखने को मिली। वेदांता पर काफ़ी कर्ज है। प्रमोटर ग्रुप को कर्ज चुकाने के लिए काफ़ी फंड जुटाना होगा। कर्ज जुटाने में वेदांता रिसोर्सेज की इंडिया में लिस्टेड कंपनी की अहम भूमिका होगी। वेदांता के कैश फ्लो में इसकी सब्सिडरी कंपनियां के डिविडेंड की बड़ी हिस्सेदारी रही है, लेकिन ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसने पूरे कैश फ्लो तक इसकी सीधी पहुंच नहीं है। वेदांता रिसोर्सेज की इंडिया में सूचीबद्ध वेदांता में 68.1% हिस्सेदारी है। इसके जरिए हिंदुस्तान जिंक में इसकी 64.9% हिस्सेदारी है। हिंदुस्तान जिंक इस समूह की सबसे वैल्यूएशन कंपनी है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान जिंक की तरह से दिए जाने वाला डिविडेंड के होल्डिंग कंपनी तक पहुंचने में पहले 2 हिस्से किए जाते हैं। हिंदुस्तान जिंक में सरकार की मोनेटरी हिस्सेदारी खरीदने में देर होने से वेदांता की इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश सफल नहीं हुई है। अलग अलग बिजनेस की लिस्टिंग से वेदांता को क्या फ़ायदा होगा? इससे शेयरधारक को यह तय करने का मौका मिलता है कि वे किस कंपनी में अपना निवेश बनाए रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर और आयरन और ऐसे ही 2 बिजनेस हैं जिनका प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। ऑयल एंड गैस में सरकार के साथ कंपनी का लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला वेदांता के पक्ष में आया है। इस बारे में डिटेल का इंतजार है। वेदांता के तहत एल्युमिनियम बिजनेस का प्रदर्शन अच्छा है। बाल्को में भी कंपनी का 51% का हिस्सेदारी है। अलग अलग बिजनेस की लिस्टिंग से एल्युमिनियम बिजनेस की वैल्यू अनलॉक होगी, खासकर तब जब कंपनी बाल्को में अपनी हिस्सेदारी को भी अलग लिस्टेड कंपनी के तहत लगाएगी। हिंदुस्तान जिंक पहले से ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। कंपनियों की लिस्टिंग से मॉनिटरिंग शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा, लेकिन सवाल है कि प्रमोटर ग्रुप का इससे क्या फ़ायदा होंगे। वेदांता ग्रुप को कोशिश एंड कंसोलिडेटेड कंपनी बनाने की रही है। डीमर्ज्ड कंपनियों में वेदांता की हिस्सेदारी उतनी ही होगी जितनी अभी है। वर्टिकल डीमर्जर की स्थिति में डिविडेंड में भी इसका हिस्सेदारी में बदलाव नहीं आएगा। स्टील बिजनेस से बाहर निकलने का प्लान है वेदांता का। दरअसल वेदांता ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय जिंक बिजनेस को हिंदुस्तान जिंक की तरह लाने की कोशिश की थी। उसने एक बाय आउट का प्लान भी बनाया था, लेकिन सरकार ने इसका अप्रूवल नहीं दिया। इसी तरह ग्रुप ने वेदांता की डीलिस्ट कराने का भी प्लान बनाया था, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ। अब समूह स्टील बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है। इससे कंपनी के हाथ में पैसे आएंगे और इसकी पूंजीगत खर्च की ज़रूरत भी कम होगी। हालांकि यह बताना अभी मुश्किल है कि डीमर्जर से ग्रुप की कैश फ्लो की ज़रूरत में कैसे मदद मिलेगी। बाकी वेदांता का छोटी बड़ी कोई भी न्यूज़ जैसे ही आता है, सबसे पहले हम चैनल पे अपडेट कर देते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए।